में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी तो उन्होंने महादेव से पूछा कि मैंने मृत्यु लोक पर देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। प्रभु, जब मैंने ये नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसीलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर भगवान महादेव कहते, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वो अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा, वो अपनी भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी पूरी सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो ले कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें एक सेब गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इंतजाम करने के बाद उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है, उस व्यक्ति को जो भी कपड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। वो बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वो सो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजकुमार सुबह उठकर उसने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वो राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वो छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो?
क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं, तुम अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला उसे एक मौका दिया जाए। वहीं अंत में राजा राजी हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वही जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशान साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ कर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ते ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा, यहाँ से मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में 2 सराय थी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय के अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाता था। इसीलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उसी लोमड़ी ने मझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वो उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सगाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच गान के रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर के वो लोमड़ी खुश होकर बोली,
तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूँ जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वही देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वहीं राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। उस सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी